जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 2000 ईस्वी से 2021 ईस्वी तक आया हुआ क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली दे रहा हूं। आप उस प्रैक्टिस सेट को आप 10 मिनट दे करके जरूर देखें। इस प्रैक्टिस सेट में सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आप इस क्वेश्चन को डेली देखिए, आप मैथ में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूरा के पूरा नंबर ला पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.3/4 मीटर है। ठीक है, तो बोला 11 किलोमीटर यात्रा करने में यह कितनी बार घूमेगा। कोई एक वृत्ताकार पहिया है, ठीक है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये त्रिज्या होता है। त्रिज्या दिया हुआ है r = 4 एकम 4 और 3 7/4। 7/4 इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है 11 किलोमीटर यात्रा करने में यह कितनी बार घूमेगा। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, एक बार कितना मीटर जाता है। ठीक है, एक बार में, तो इसका सरकमफ्रेंस मतलब वृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या होता है 2πr = 2π का मान 22/7 और r का मान कितना है 7/4। 7 से 7 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 से 11, मतलब c = कितना आ गया 11 मीटर। ये आ गया इसका परिधि। एक बार ये चक्कर लगाता है, ये परिधि होता है, ये परिधि निकाले तो एक बार चक्कर लगाता है तो 11 मीटर, कितना 11 मीटर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 11 किलोमीटर यात्रा करने में वह कितनी बार घूमेगा। यह कितनी बार घूमेगा, एक बार घूमता है तो 11 मीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ 11 किलोमीटर जाना है तो कितना बार घूमेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 11 किलोमीटर घूमना है। ठीक है, 11 किलोमीटर घूमना है, यानी कि 11 गुना, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो गया। अब मीटर में चेंज हो गया, इतना किलोमीटर जाना है और एक बार में इतना मीटर चलता है, तो ये नीचे रखेंगे इसको। अब इससे इसको काट दो। ठीक है, एक बार में 1 से 11, 1 से 1000 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा ना। और मीटर नीचे भी है तो मीटर से मीटर कट गया। 1000 बार घूमेगा तो वह 11 किलोमीटर यात्रा कर चुकेगा ये पहिया। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया है। ऑफ सीजन के दौरान इसे 722 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास एक वस्तु है जो सीजन उसका ऑफ हो गया, वो खराब होने लायक हो गया, तो वो 760 रुपया का वो वस्तु था। उस वस्तु का प्राइस कितना था 760 रुपया था। ऑफ सीजन हो गया, उसका सीजन ऑफ हो गया, वो बिक्री नहीं होने लगा, तो उसके दौरान वो कितना बेच दिया 722 रुपया में बेच दिया। ठीक है, कितना बेच दिया 722 रुपया में वो बेच दिया। अब वो पता करना चाह रहा है कि हम कितना प्रतिशत उसको छूट दे दिए। उसको पता नहीं था 760 रुपया में उसका प्राइस था, वो 722 रुपया में वो बेच दिया। अब वो अपना छूट प्रतिशत ज्ञात करना है कि हम कितना छूट उसको दे दिए ग्राहक को। तो यहाँ पे देखिए 760 रुपया का चीज़ था, 722 रुपया में बेच दिए। यहाँ पे 38 रुपया क्या हो गया, 38 रुपया वो कम में बेच दिया। कितना में 38 रुपया कम बेचा, 760 में 38 रुपया वो कम करके 722 रुपया में बेच दिया। अब इसका छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम लोग 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो छूट प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ये 0 से ये 0 खत्म, 38 दूना 76 और 2 से 5। ठीक है, यानी कि 5% उसको क्या हो गया, उसको 5% छूट दे दिया। ग्राहक को दुकानदार कितना दिया छूट, 5% छूट दे दिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आसान ही आसान लगेगा। केवल वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको लगेगा कि क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। आप डेली देखिए क्वेश्चन,
सबसे आसान लगेगा। कम से कम 10 दिन देखिए आप क्वेश्चन मेरा वीडियो, उसके बाद आप अच्छा लगे तो देखिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है सरल कीजिए। ये दे दिया हुआ है क्वेश्चन और इसको सरल करने के लिए बोला है, मतलब सरल वो करने के लिए नहीं, सरल मतलब सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए तोड़ सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 दूतिया 6 प्लस इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 प्लस इसको 4 गुना 5 प्लस इसको 5 गुना 6 30 प्लस इसको 6 गुना 7 प्लस इसको 7 गुना 8 56 प्लस इसको 8 गुना 9 प्लस इसको 9 गुना 10। अगर कंटिन्यू लगातार नंबर बढ़ते जाते हैं मल्टीप्लाई में तो हम लोग के पास एक ट्रिक है, लेकिन नहीं बढ़ता है कंटिन्यू तो उसमें क्या करना होता है आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 2 गुना 3, ठीक है, यहाँ 3 गुना 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ये गड़बड़ हो गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए तो 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। इस तरह से कंटिन्यू अगर बढ़ता है तो हम लोग के पास फार्मूला है, एक ट्रिक है, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ठीक है। 1/फर्स्ट टर्म 1/लास्ट टर्म क्या होता है, 1/फर्स्ट टर्म है, देखो ये 1/2 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म क्या है 1/10 माइनस 1/10 ये लास्ट टर्म है। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 2 5 10 यानी 5 माइनस 1 यानी कितना आ गया 4/10, ठीक है। 4/10 इसको काटेंगे 2 दूना 4 और यहाँ 5 दूना 10 यानी 2/5 आ गया। हम लोग यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और जल्दी से लगा देंगे ऑप्शन सही, लेकिन यहाँ पे सही अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ इस लगातार में हम लोग देखेंगे यहाँ तक तो ये तो नहीं आया है, ये कंटिन्यू में नहीं आया है, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे 1/4 दूना के 8, ठीक है। अब इसको करेंगे फिर से एलसीएम 40, 5 8 40 यानी 8 दूना कितना 5 8 40 यानी 8 दूना 16 प्लस 8 5 40, 5 एकम 5 यानी 16 5 21/40। ये आपका राइट आंसर होगा 21/40, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिख रहा है, ये राइट आंसर होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार और 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इसी क्रम में बजती है, ठीक है। तो बोल रहा है एक दिन में कितनी बार बजेगी। 1 बजे 1 बार टन, 2 बजे 2 बार टन टन, 3 बजे 3 बार टन टन टन, इस तरह से बजती है। तो एक दिन में यानी कि 12 12 24 घंटा में कितनी बार बजेगी। तो हम लोग चलिए निकालते हैं 12 घंटा का। पहले एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार प्लस 3 बजे 3 बार बजती है और डॉट डॉट इसी क्रम 12 बजे 12 बार बजेगी। तो हम लोग इस तरह से अगर नंबर को ऐड करना होता है तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, सभी लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर ऐड करना होता है तो फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, यानी 12 इंटू 12 प्लस 1/2 2 छक 12 क्या हो गया 6 गुना 12 और 1 13, 13 छक 78। ये आपका 12 घंटा में 78, 12 12 24 घंटा का एक दिन होता है। तो इसमें 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16 के 6, 7 दूना 14 1 15 यानी कि 156 बार टोटल बजेगा एक दिन में टन टन, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए आपको दिखाते हैं। बोल रहा है यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं। क्या लिखा हुआ है
कैसा है ट्रिक, इसका ट्रिक है इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ए और बी सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 31 को ऊपर और 14 को नीचे लिख देंगे, ठीक है, इसको पलट करके लिख देंगे। अब इसको हम लोग इंटीजर में तोड़ेंगे, इंटीजर में 14 दूना 28 और 3 31 हो गया। ये जो आपका आया, ये आपका आ गया ए का वैल्यू, ठीक है। इसको फिर से पलट दो, 14 ऊपर और 3 नीचे, और फिर से वही काम करेंगे, इंटीजर में तोड़ेंगे। 3 चौका 12 और 2 14 ऊपर आ गया, ठीक है, इंटीजर में तोड़ दिए। अब ये जो आपका आया ये बी का वैल्यू आ गया, अब ये जो आपका आया ये आपका आ गया सी का वैल्यू, ठीक है, आ गया। अब हम लोग के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -1 ज्ञात करने के लिए बोला। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 प्लस c का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर -1, 4 3 7 और 2 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 -1 बराबर कितना आ गया 80। ये आपका राइट आंसर सी सही होगा, ये आपका सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप चाहें तो आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और अगले क्लास में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू।